तो चलिए, रेलवे आरपीएफ का जो वैकेंसी आया हुआ है इसमें हम लोग समझेंगे कि जो ओबीसी को लेकर के जो एनसीएल इसमें जो है स्टेट का लग रहा है या फिर आपका जो है केंद्र का लग रहा है, और इसमें जो है केंद्र का द्वारा या फिर स्टेट का द्वारा किसे बनवाना चाहिए। उसके बाद हम समझेंगे इसका जो है फिजिकल क्या होने वाला है, फिर सिलेबस इसका क्या होने वाला है, पूरा फुल डिटेल समझेंगे। ठीक है, फ़ी कितना लग रहा है, किसको ज़्यादा इसमें छूट दे रहा है, जिसका एज एक्सपायर कर गया उसको जो है इसमें छूट दिया जा रहा है अथवा नहीं दिया जा रहा है, तो सारी डिटेल हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इसका काम क्या है। यहाँ पर ये कांस्टेबल का है और नीचे इसका आइएगा तो यहाँ पर इसका जो है डेट दिया गया है कि इसका जो है कब से कब तक इसका लास्ट डेट है। देखिए यहाँ रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल के जो है यहाँ उप निरीक्षक कार्यकारी की भर्ती यहाँ पर है, एएसआई और उसके बाद कांस्टेबल, ये दोनों के लिए यहाँ पर भर्ती है। आवेदन प्रारंभ तिथि 15/4/2024 को हो गया था और आवेदन को जो है जमा करने का समाप्ति तिथि यहाँ पर देखिए 14/5/2024, ये 23 बजकर आपका 59 में आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब संशोधन शुल्क आप जो है जमा करने के लिए 15/5/2024 से 24/5/2024 तक यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपको कोई गलती हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी सुधार करने के लिए। ठीक है, करेक्शन डेट वाला। ठीक है, अब नीचे इसका आइएगा तो यहाँ पर इसका एज दिया गया है, वो ध्यान से सुनिएगा। पद नाम यहाँ पर देखिए उप निरीक्षक के लिए जो है क्या है कि लेवल 6 का आपका जो है ये वैकेंसी है और इसमें आपको पेमेंट यहाँ पर 35,400 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एज की बात करते हैं तो 20 से 28 दिया गया है और ये 452 पोस्ट है जो एसआई के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जो यहाँ पर इनमें कोविड-19 जो है इसके महामारी के कारण एक बार उस उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा को पूरे आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दिया गया है, जिसका जो है कोविड-19 के कारण जो है एज एक्सपायर हो चुका है, उसके लिए यहाँ पर जो है छूट दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट हैं ध्यान से सुनिएगा और इस फॉर्म को आराम से फिल कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ITI की ज़रूरत नहीं है और ये इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है, कौन कौन सा स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकता है, वो ये पूरा फुल डिटेल इसमें हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका जो है क्या क्या इसका आयु कहाँ से कहाँ तक लग रहा है। देखिए उप निरीक्षक एसआई के लिए बात करते हैं तो सामान्य निर्धारित आयु 1/7/2024 तक आपका गणना किया जाएगा और ये 20 से 25 तक का उम्र में। ठीक है, इसमें छूट दिया गया है और इसको 20 से 28 तक इसका उम्र कर दिया है और 1/7/2024 तक इसका जो है गणना किया जाएगा इसमें। ठीक है, आगे इसके आइएगा नीचे तो देखिए कौन कौन सा कास्ट का इसका छूट दिया गया। अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर के लिए ओबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 वर्ष का छूट दिया गया। भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्हें जो है इसके लिए आपका 3 वर्ष की छूट दिया गया है और 50 कम से कम 6 माह का सेवा की है, उसके लिए यहाँ पर देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग और गैर क्रीमी लेयर के लिए 6 वर्ष की यहाँ पर प्रदान किया गया है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आइएगा तो देखिएगा क्या लिखा गया है, विधवा जो है जो विधवा महिला के लिए अनारक्षित और EWS के लिए 2 वर्ष है, अन्य गैर पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 5 वर्ष दिया गया है। ठीक है, आजा और आजा के लिए 7 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक के अलावा केंद्र सरकार के कर्मचारी जिन्हें गणना की तारीख 3 साल से कम नियमित रहे उसके लिए देखिए 8 वर्ष का पिछला वर्ग के दिया है और आधा के लिए यहाँ पर 10 वर्ष है। तो ये सारे डिटेल हम समझ गए। उसके बाद यहाँ पर नीचे इसका आइएगा तो यहाँ पर डेट दिया गया है कि कौन कौन सा स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आयु यहाँ पर देखिए अनारक्षित वर्ग और EWS के लिए यहाँ पर देखिए 2/7/1996 जो है आपका मिनिमम रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए गैर क्रीमी लेयर के लिए यहाँ 2/7 जो है 1993 और आजा के लिए यहाँ पर 2/7/1991 के लिए सभी उम्मीदवार के लिए 1/7/2004 तक यहाँ पर मैक्सिमम रहना चाहिए। तो ये यहाँ पर देख लिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि इसका शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम समझेंगे परीक्षा शुल्क। तो देखिए सभी उम्मीदवार जो नीचे क्रम 2 में उल्लिखित छूट प्राप्त वर्ग के अलावा 500 रुपये है, यानी ये जो है जनरल OBC और EWS के लिए 500 है। बाकी कैंडिडेट जो बच गया इसके बाद SC ST के लिए उसके बाद यहाँ पर देखिए 250 दिया गया है और भूतपूर्व सैनिक के लिए है, महिलाएं के लिए है। फिर आपका जो यहाँ पर सभी महिलाएं के लिए आपका 250 रुपया यहाँ पर पेमेंट है और आप एक बार पेमेंट करते हैं आपका रिजल्ट नहीं होता है तो फिर वहाँ पर आपको पैसा वापस भी कर दिया जाएगा, ये रेलवे का नियम है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आइएगा तो इसका और डिफिनेशन दिया गया है, वो भी हम समझेंगे यहाँ, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे बात इसमें समझ में आ सके, नहीं तो बाद में फिर प्रॉब्लम होगा, फिर नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। इसका नीचे जब आइएगा तो यहाँ पर देख लीजिए छूट यहाँ पर क्या क्या चीज़ दिया गया है। तो देखिए शैक्षिक जो है इसमें आरक्षण की बात करते हैं तो इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना में किसी भी समुदाय के भूतपूर्व सैनिक के लिए 10% इसमें व्यवस्था की गई है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए भूतपूर्व सैनिक के संबंध में यहाँ भी 10% इसका दिया गया है, ठीक है। तो जो सैनिक भूतपूर्व में है उसके लिए यहाँ पर छूट दिया गया है जो कि आपका 10% यहाँ पर दिया गया। अब यहाँ पर समझेंगे इसका जो है भर्ती प्रक्रिया क्या होने वाला है, ठीक है। तो पहले आपका कंप्यूटर आधारित टेस्ट लिया जाएगा यानी एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद शारीरिक दक्षता यानी आपका फिजिकल लिया जाएगा। जब आप फिजिकल में पास हो जाते हैं तब आपका जो है यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन होगा और फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट का आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो कितने मिनट का रहेगा, तो 90 मिनट का रहेगा और टोटल उसमें 120 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, जिसमें नेगेटिव की बात करते हैं तो 1/3 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए नीचे इसका आइएगा तो क्या क्या पूछा जाता है सिलेबस में, वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैथ की बात करते हैं तो 25 नंबर पूछा जाता है, 35 नंबर पूछा जाता है। रीजनिंग की बात करते हैं तो ये भी आपका 35 नंबर पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद सामान्य जागरूकता की बात करते हैं तो ये आपका 50 नंबर पूछा जाता है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सामान्य जागरूकता के अंतर क्या क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर पर्यावरण और समाज के लिए इसके अनुपयोग के सारे यहाँ पर डेफिनेशन आपका हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगा, आपका पॉलिटी आ जाएगा, स्टैटिक्स करंट सभी मिला के ये 50 नंबर पूछा जाता है इसमें, ठीक है। शारीरिक दक्षता उसके बाद होगा। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें शारीरिक दक्षता में फिजिकल क्या होने वाला है, रनिंग आपका। तो देखिए उप निरीक्षक यानी एसआई के लिए 1600 मीटर की दौड़ है 6 मिनट 30 सेकेंड में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 800 मीटर की दौड़ यहाँ पर दिया गया है और ये जो है फीमेल के लिए है, ठीक है। लंबी कूद 12 फीट यहाँ पर मेल के लिए है और फीमेल की यहाँ 3 फीट 9 इंच है, ठीक है। ऊंची कूद यहाँ पर 3 फीट 9 इंच है, ये समझ गए। उसके बाद उप निरीक्षक अधिकारी महिलाओं के लिए यहाँ पर देख लीजिए 4 मिनट है, जो 800 मीटर दौड़ेगा उसके लिए 4 मिनट है। और लंबी कूद 9 मिनट है और ऊंची कूद यहाँ पर 3 फीट है, 9 फीट आपका हो जाएगा लंबी कूद, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। उसके बाद यहाँ पर समझेंगे इसका पीएमटी के लिए मापदंड श्रेणी में यहाँ पर देख लीजिए हाइट क्या होना चाहिए, तो 1.65 पुरुष का होना चाहिए जो आपका जनरल और उसके बाद ईडब्ल्यूएस में आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए SC ST के लिए 160 चाहिए और महिलाएं की बात करते हैं तो 157 चाहिए और 152 SC ST के चाहिए, ठीक है। छाती इसमें 80 आपका ले रहा है जो जनरल का है, ठीक है। और OBC के लिए तो ये सारी चीज़ समझ गए। और उसके बाद यहाँ पर नीचे इसका आइएगा तो इसका सिलेबस तो समझ गए। अब यहाँ पर समझेंगे कि क्या जो है ये जो OBC का है, OBC मेरा कहाँ के चाहिए, तो देखिए OBC आपका केंद्र का चाहिए और ये मजिस्ट्रेट DM के यहाँ पर साइन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए जितने भी कैंडिडेट अभी नहीं बनवाए हैं वो आराम से जाके बनवा लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम फिर बाद में नहीं हो सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर समझिएगा कि इसका चिकित्सक परीक्षा क्या होने वाला है, यहाँ पर साफ साफ क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन के बाद अंतिम परिणाम में रखते हुए उम्मीदवार को रेलवे अस्पताल में चिकित्सक परीक्षा के लिए भेजा जाएगा। उन्हें भारतीय रेलवे चिकित्सक नियमावली के निर्धारित चिकित्सक श्रेणी B में आहत प्राप्त करनी होगी। चश्मा पहनने वाले को जो है प्लेट पर घुटने जो है खटखटाने भौं